अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरी आवाज़ के साथ मैं हूँ तारिक मसूद बलोच। सलाम कबूल कीजिए नाज़रीन। गुज़श्ता रात यहाँ पर मेरी यासिर बहराम के घर पर जो मुबैना तौर पर हमला हुआ था, उसमें फायरिंग हुई थी, हैंड ग्रेनेड फेंका गया था उसके घर में। तो अपने घर पर हमले और चादर चार दीवारी की उनके मुताबिक तक़द्दुस की पामाली और घर में मौजूद ख़वातीन को हरासा करने के ख़िलाफ़ आज यासिर बहराम ने तुर्बत में एक अपने रिहाइशगाह में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नाज़रीन, लीजिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की पूरी तफसील मुलाहिज़ा कीजिए। एक गाड़ी आवता और एक मोटरसाइकिल ऐसा आवता मनी गेट दफा उठता रहे मनी गेट दफा ये अतका मन गेट दफा मन एक संगते बोरसा गाटा बीता दुमन चला गाटा बीता ये चो कांते लोटा गाड़िया तोका वक्ते ना बितरा के ना बोर संगत लेट जानते डाले आ लेट जानते आ लेटा गिंदा आ डाल तोसा मेदा आ गाड़िया यलदियन तो सवार में साइकिल अचानक बोर से मार दो मार लेट जाने दीवार का आ डाले ग्रेनेड मान बोल रहा हूं ग्रेनेड मैंने लोग चढ़ते अउल मंजिला कतीते ये जगह वेडू सबूतम द्रो मन करा मौजूदा मसला पेशे जा रहा ये ग्रेनेड कर अउल मंजिला कतीते गोड़ा मैं संगत फेयरिंग करना और गोड़े मार तुम खैर शांति के मौका नेट सी के उसी गाड़ियां बलास्ट करना ऐसा गाड़ी बलास्ट मौका नेट सी गाड़ी खैर मसंगता गो के गाड़ी तीर मजे नहीं गाड़ी बीच का बारूद सीधे मान भी गाड़ी तीर मजे नहीं गाड़ियां उसी कंट्रोल रखने बिछाते और मार तुम खैर तकरीबन इशा चरण 5 से 20 मिनट मर्दों में सुबह में फेयरिंग को और यके रोजत की नेम का फेयरिंग को थे और यके एदिम नेम का लाते लोग आते और आलप लोग तो मैं लाते हमसे आएगा हमें मस्जिद आते हमें से अडस फेयरिंग को थे ये फेयरिंग का नहीं तीरन टप वास्ता अंगत के मैं लोगों का पहला मशवरा पेश जा रहा क्या तीरे रोजत की नेम का या केदे मात का इशा मशवरा पेश जा रहा खैर इशा हमला कुत्ता यतनते और ये गाड़ी शनि में गेट नौती कंट्रोल आपको और मलूटा एक अपना कम उर्दू में कहना कि मैं लाते मैं बलूची चूँकि मैं बलूचन चूँका बाज जुबान हंसते बाज कौम हंसते अच्छी कौम हंसते के आप बलूची न समझे बलूची न जाना ऐसे के खैर इनका गाड़ी हमने पकड़ा है जब हमने टार्च मारा है और उनके बंदे मोटरसाइकिल पे सवार होके भाग गए मेरे बंदों ने उनको ऊपर फैर भी किया है खैर वो बंदे भाग गए उनको गाड़ी ब्लास्ट करने का मौका ही नहीं मिला और जब मेरे बंदों ने इनको ऊपर फैर किया है तो उन्होंने ग्रेनेड फेंका है ग्रेनेड खैर ब्लास्ट हुआ है और नीचे मूर्छे में भी मेरा एक बंदा था मेरे उस बंदे ने फैर किया है खैर वो लोग भाग गए हैं और फ़ोन भी गिरे हैं उनके फ़ोन भी गिरे हैं और फिर उन लोगों ने हमारे ऊपर फैर किया है तकरीबन 20 मिनट तक हमारा और उनका फेयरिंग चला है मुकाबला हुआ है हमारा 20 मिनट तक और 20 मिनट के बाद ये वो लोग भाग गए उनका गाड़ी हमने पकड़ा है उनका गाड़ी हमारे कंट्रोल में था और उनका गाड़ी हमने पकड़ा है हमने यही सोचा गाड़ी में बारूद होगा कि मैंने अपने दोस्तों को भी बोला है कि गाड़ी को कोई गोली ना मारे शायद गाड़ी में बारूद होगा आप ऐसा करें वो कोई किसी को आने मत दें और गाड़ी के पास मत जाने मैंने अपने बंदों को गाड़ी के करीब जाने नहीं दिया है और खैर ये मसला हुआ तकरीबन 40 मिनट के बाद फोर्स आए फिर उन्होंने चेक किया उन्होंने देखा है कि वही गाड़ी में बारूद है और बारूद चेक किया है फिर उन्होंने हमें कहा है कि भाई आप ऐसा करें कि बारूद बहुत ज़्यादा है और आप अपना घर खाली करें और अपने घर वालों को भी आप घर से निकालें और उन्होंने मुझे भी कहा है कि आप अपना दूसरा घर भी खाली करें और हमारे पड़ोसी भी हैं उन्होंने बोला है कि पड़ोसियों को भी खाली कराएं और हमारे पड़ोसियों ने भी अपना घर खाली किया है और यहाँ हमारे कम से कम 15-20 घर हैं 15-20 घरों में कम से कम इधर 150-200 बंदे हैं और अगर खुदा वास्ता ये बलास्ट हो जाता यहाँ 150-200 बंदे मरते शहीद हो जाते फिर इनका जिम्मेदार कौन होता और ये बारूद जब बाद में हमने देखे हैं और जब ये महकमे वाले आए हैं इदारे वाले आए हैं और बम पे डिफ्यूज करने वाले आए हैं उन्होंने ये डिफ्यूज किया है फिर हमने ये बारूद देखे हैं चेक किए हैं ये 280 किलो थे 280 किलो बारूद थे और 2 सिलेंडर थे और
भरा हुआ 2 गैलन थे इतने भरे हुए पेट्रोलों से, और 2 बैटरी भी थे गाड़ी में, और ये सब खैर हमने पकड़े, अपने कब्जे में किए हमने। और खैर ये पुलिस वाले आए, पुलिस वालों ने देखा है, उन्होंने ये देखा, उसने बोला कि ये इनका तो यही प्रोग्राम तक पूरा सेटेलाइट टोन खलास हो जाए, सेटेलाइट टोन एबोला ख़त्म हो। मैंने बोला खैर जो इनका कहना था, लेकिन इनका प्रोग्राम था, इससे बड़ा एक बैठा हुआ है, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, सबसे बड़ा वही है, रब्बुल आलमीन है, वो हक करने वाला है। उनका दुश्मनी अगर मेरे साथ है, मैं हर जगह घूमता हूँ, बाजारों में घूमता हूँ। उसी दिन हमारे घर में एक मसला हुआ था, एक बंदा मेरा वफात हुआ था, आप सब साथी असरातों को पता है, मेरा एक बंदा वफात हुआ था। हम फातिया पे बैठे हुए थे, मेरे कुछ दोस्त फातिया पे आए हुए थे और कुछ स्टूडेंट आए हुए थे। उन्होंने कहा कि हमें कोयटा जाना है, आप मेहरबानी करके हमें मदद करें, हमें सपोर्ट करें। मैंने बोला सही है। उस टाइम ये स्टूडेंट भी मेरे घर में बैठे हुए थे और वो मेहमान भी मेरे घर में बैठे हुए थे, पुरस्नामे पे आए हुए थे। और अगर ये मसला हो जाता, खुदा न वास्ते धमाका हो जाता, इनका जिम्मेदार कौन था? फिर उन्होंने ना घर वालों का ख्याल किया है, ना चार दीवारी का ख्याल किया है, और ना पड़ोसियों का ख्याल किया है, हमारे जो पड़ोसी हैं ना उनका ख्याल किया है। यानी उन्होंने ऐसा किया है कि मैं, और उनको पता भी था कि यानी मेरा पूरा फैमिली इधर मौजूद है, तो उनका, क्योंकि हमारा बंदा वफात हुआ था, हर वक्त जाते मेरा पूरा फैमिली, हम एक साथ नहीं रहते हैं। उनका यही था कि इनका पूरा फैमिली एक साथ है, मेरे सारे भाई, मेरे भांजे, मेरे कज़न, मेरे भतीजे और मेरे बहू, सब यानी मेरा वालिदा और सारे मौजूद थे घर में। कम से कम मेरे घर में 30-35 खवातीन थे, और इधर तकरीबन हमारे 20-25 बंदे भी थे, और ये जो स्टूडेंट भी आए हुए थे, 10-12 स्टूडेंट थे। और हमारे यहाँ 15-20 घर हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि ये नाकाम हुआ है कि हमारे सारे पड़ोसी भी बच गए हैं और मेरे बंदे भी बच गए हैं। मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि उनका मसला अगर मेरे साथ है तो मेरे घर वालों का क्या कसूर है, उन्होंने किसी का क्या बिगाड़ा है, और मेरे पड़ोसियों का क्या कसूर है, वो आके यहाँ मेरे पड़ोसियों को मारते हैं, उनका क्या कसूर है? तो उनका कोई मसला नहीं है ना। अगर घर वालों ने, अगर मैंने किसी का नुकसान किया है, मैं बाहर घूमता हूँ, रोड पे घूमता हूँ, उसी दिन भी मैं घर से निकला था, मैं बाहर घूमा हूँ, कल भी मैं निकला हूँ, परसों भी मैं निकला हूँ, हर रोज़ मैं बाहर घूमता हूँ, सब मुझे जानते हैं, मेरी गाड़ी को भी पहचानते हैं। लेकिन उनका मकसद यही था कि यासिर और इनका पूरा ख़ानदान और इनके घर वाले और सारे ख़वातीन, मर्द, हज़रात जो भी हैं इनके फैमिली में, उनको पता था कि यहाँ फौतगी हुई है, सारे बंदे इनके ख़ानदान वाले आए हुए हैं, ये सब खलास हो जाएं। लेकिन अल्लाह पाक ने हमें बचाया है। मैं उनको यही कहना चाहता हूँ, अभी भी उनके पास अगर मेरे खिलाफ कोई सबूत है, वो आगे मुझे दिखा दें। अगर मैंने उनके एक बंदे को नुकसान पहुँचाया है या मैंने किसी को पकड़वाया है, किसी को नुकसान पहुँचाया है, वो आके अपना सबूत मुझे दिखाएं, मुझे पेश करें। और मैं इस वजह से बात उर्दू में कर रहा हूँ कि खैर मेरा पढ़ाई है नहीं, मैंने कुछ पढ़ा भी नहीं है, हमारा ज़बान बलूची है, उर्दू में कमी बेशी भी हो सकता है क्योंकि हम पढ़े लिखे हम नहीं हैं। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे बलूची, पहले मैंने कहा जैसे कि हमारे बलूचों में ऐसे कौम है कि वो बलूची नहीं समझते हैं, इस वजह से मैं उर्दू कर रहा हूँ। और मेरे पास सारे एविडेंस मौजूद हैं, जो वो गाड़ी लेकर आए थे और मेरे घर के ऊपर ग्रेनेड फेंका है, सब मौजूद हैं, मैं सब आप लोगों को दिखाऊंगा। और मेरा वालिद साहब था, इलाके का बड़ा था, उनके पास लोग जाते थे सलाह के लिए, फैसला के लिए, और अभी भी मेरा गेट सबके लिए खुला है, सारे बंदे आते हैं, स्टूडेंट आते हैं, और ये जो यूथ है ये आते हैं, कोई क्रिकेट खेलता है, कोई फुटबॉलर हो या क्रिकेटर हो या वॉलीबॉल हो, सब आते हैं यहाँ। मैंने उनकी हेल्प की है, मदद की है, जो भी आते हैं यहाँ मैंने उनकी हेल्प की है, मदद की है। मेरा गेट खुला है सबके लिए, तो मैं अपना गेट बंद नहीं कर सकता हूँ। तो इस वजह से वो आके यही करना चाहते हैं कि कोई आवाम के लिए काम ना करे। हाँ, सियासत में कर रहा हूँ, मैंने सियासत किया है, मैं करूँगा। अगर वो इस वजह से मुझे मार रहे हैं कि आपने सियासत किया है, आपने रैली निकाला है, वो रैली मैंने निकाला है, जलसा जुलूस मैंने किया है, मैंने कश्मीर के हवाले से भी मैंने रैली निकाला है, बलूचिस्तान के हवाले से भी मैंने रैली निकाला है, और पाकिस्तान के हवाले से भी मैंने रैली निकाला है। और ये सियासी मसले हैं, सियासी वजह, ये सियासी मसले के लिए अगर वो मुझे मारना चाहते हैं तो सियासी बंदा सिर्फ मैं नहीं हूँ, हर ख़ानदान में हैं, मुफ्तियों में भी सियासतदान हैं, पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, और ब्राहुई में भी, ब्राहुई जो हैं उनके कबीले में भी हैं, और मरी ख़ानदान के भी हैं,
पार्लियामेंट में बैठे हैं और रिसानी खानदान के हैं, सब हैं, यानी पूरे बलूचिस्तान में हर खानदान में लोग हैं पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं। सिर्फ वो मैं नहीं हूँ कि सियासत कर रहा हूँ, सारे लोग सियासत कर रहे हैं। अगर वो इस वजह से मुझे मार रहे हैं कि आप सियासत कर रहे हो, ये अलग बात है। मैंने कौम की खिदमत की है और जो बात गलत होगा मैं उसको गलत कहूँगा, जो बात सही है सच है उसको मैं सच कहूँगा। और ना मैं किसी से डरा हूँ ना मैं किसी से डरता हूँ। अल्लाह ताला के सिवा मैं किसी और से डरता नहीं हूँ, ना मुझे मौत का खौफ है। कुल्ल नफ्स ज़ायक़तुल मौत, एक दिन हर किसी को मौत का जायका चखना है। ये हर बंदा जिंदा है, उसको एक ना एक दिन मौत का जायका चखना है। मुझे मौत का एक ज़्यादा भी खौफ नहीं है। मैं यही कहना चाहता हूँ, उनको कोई हमला करे मसला करना है। और ये जो इनके कमांडर हैं वो अपने बंदों से पूछे कि यासिर रिंद ने क्या है, इसने किसको नुकसान पहुंचाया है, इसने किसको पकड़ा है या किसको पकड़वाया है या किसके घर छापा मारा है या क्या किया यासिर ने। ये जो ऊपर इनके कमांडर बैठे हुए हैं वो अपने इन कमांडरों के साथ बात करें कि इनका अब्बास आप इतने हमले कर रहे हो, मेरा खैर, लेकिन मेरे घर वालों का पहले मैंने कहा कि ये औरतों को बच्चों को नहीं देखते हैं, ये चीज़ सही नहीं है। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि अव्वल मुझे फ़ख्र है कि मैं मुसलमान हूँ और इसके बाद मुझे फ़ख्र है कि मैं बलूच हूँ। मुझे अपने बलूचियत के ऊपर फ़ख्र है और अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं ना किसी से डरा हूँ और ना किसी से डरता हूँ। और ये चीज़ उनके लिए भी सही नहीं है। वो कहते हैं कि हम नंग नामुस के लिए लड़ रहे हैं। नंग नामुस ये होती है कि आप आके चार दीवारियों के अंदर औरतों को मारें। मैं दुबई में हूँ, आप यहाँ आके लोगों को मारते हैं, ये चीज़ सही नहीं है। ये जो कमांडर ऊपर लेवल के हैं वो ताक़ियात करें। और ये जो हमने पकड़े हैं इनका पहले मैंने जिक्र किया, इनका सारा एविडेंस मेरे पास मौजूद है, मैं सब कुछ आप लोगों को दिखाऊंगा। बलूचिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अच्छा यासिर साहब, इसमें की कबूलियत हुई है, किसी तंजीम ने इस मामले की जिम्मेदारी कबूल की है? नहीं सर, इसका अभी तक पहले जो मैंने क्या कहा है वो सबका कबूलियत हुई है, उनका सबका कबूलियत पीएलएफ ने किया है। ये जो वाक़या 7 अक्टूबर को हुआ है ये अभी तक किसी ने कबूल नहीं किया है। वो कबूल इसको कर नहीं सकते हैं उनका, क्योंकि उनका मिशन नाकाम हुआ है। उनका जो 260 किलो बारूद है ये हमने पकड़े हैं और उनका गाड़ी मैंने पकड़ा है और उनका एक एक्वा गाड़ी है वाइट कलर का है, उनका एक गाड़ी मैंने पकड़ा है और उनका मशीन मैंने नाकाम किया है। सिर्फ वो ग्रेनेड फेंकने में कामयाब हुए हैं, लेकिन उनको बाद में मेरे और मेरे बंधुओं ने उनको मौका नहीं दिया है कि वो गाड़ी को बरास्त कर सके। और गाड़ी में हैरल भी लगा हुआ था कि उनका यही प्लान तक हम यहाँ से थोड़ा निकलेंगे, हम फिर गाड़ी को उड़ा देंगे, लेकिन मैंने और मेरे बंधुओं ने उनको मौका नहीं दिया है। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, मैंने नहीं किया है, अल्लाह ने किया है। मैं हक पे हूँ, मैं सच पे हूँ। अगर मैं हक पे ना होता ना, ये चौथी बार मेरे घर के ऊपर हमला कर रहे हैं। एक बार उन्होंने दश्त में मेरे गांव के ऊपर हमला किया है, 3 बार इन्होंने यहाँ हमला किया है, चारों बार ये नाकाम हुए। अल्लाह पाक ने इनको नाकाम किया है। उनको अपने ताकत के ऊपर गुरूर है, मुझे अपने रब के ऊपर यकीन है। और बाकी वो मेरा सबूत दें, पूरे कौम के सामने पेश करें। अगर मैं मुजरिम हूँ तो बिल्कुल मुझे अपना जुर्म कबूल है, वो मेरा सबूत पूरे कौम के सामने पेश करें कि यासिर रिंद ने ये गलत काम किया है। अच्छा यासिर साहब, ये गाड़ी में बड़ी मकदार में मवाद मौजूद था, अभी तक मालूम नहीं हुई गाड़ी किसके इस्तेमाल में था? सर ये हम मालूमात कर रहे हैं, क्योंकि गाड़ी में उनके फिंगर भी मौजूद हैं और कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि मैं उनको फ़िलहाल बता नहीं सकता हूँ कि गाड़ी के अंदर कुछ चीज़ शवाहिद हमें मिले हैं। और उनका यही प्रोग्राम था कि गाड़ी ब्लास्ट होगा और यहाँ कोई निशानी कुछ भी नहीं बचेगा। और अल्लाह पाक ने इनके मंसूबे को नाकाम बनाया है, क्योंकि इनका गाड़ी हमारे हाथ लगा है और गाड़ी तुरबत में ज़ाहिर सी बात है किसी बंदे का होगा और लोग गाड़ी को पहचानते भी होंगे कि गाड़ी किसकी है, और इंशाल्लाह गाड़ी के ज़रिए हम इन तक पहुंच सकते हैं। और एक चीज़ ये है कि मेरे जो ये मसले मसाइल हैं ये सब ज़ाती मसले हैं, मुझे तंजीम से कोई मसला नहीं है, मेरे सब ज़ाती मसले हैं। यही लोग तंजीम के साथ मिले हुए हैं। जो बंदा मुझे मारता है, मुझे पता चले कि इस बंदे ने मुझे मारा है, मैं उस बंदे को छोड़ूंगा नहीं, मैं उसको मारूंगा। और मुझे तंजीम से वास्ता नहीं है, मुझे उस फर्द से वास्ता है जिस बंदे ने मुझे मारा है, उस बंदे को मैं मारूंगा। और वो आके मेरे घर वालों को टारगेट करते हैं। मैं ऐसे बहुत सारे तंजीम वालों को जानता हूँ, वो खुद पहाड़ों में हैं, उनके घर वाले, उनके भाई, उनके बहन और उनके बाप इधर मौजूद हैं।
मैंने कम से कम 200-300 बंदों को जेल से निकलवाया है मैंने। और सियासी ताल्लुकात मेरे हैं, पाकिस्तान के सारे इदारों के साथ मेरे ताल्लुकात है, लेकिन सियासी हवाले से मेरे ताल्लुकात हैं, सियासी हवाले से मेरे ताल्लुकात सारे इदारों के साथ हैं। यासिर साहब, इसमें एक और भी इशू आपने बताया था कि फोर्सेस 40 मिनट बाद यहाँ पर आए थे ना, तो आपको नहीं लगता 40 मिनट आने में फोर्सेस ने इतनी ताख़ीर की? सर 20 मिनट तक हमारा मुकाबला हुआ उनके साथ, 20 मिनट तक हमने उनके साथ मुकाबला किया, और 20 मिनट के बाद और 20 मिनट उनको लगता है आने में, और वो वहाँ से निकल के यहाँ आते हैं, जाहिर सी बात है ताकि वो फोर्स से वो तैयारी करके यहाँ आए। 20 मिनट और 15 मिनट इतना उनको लगता है आने में, और वो सही टाइम पे पहुँचे हैं। लेकिन वो उस टाइम यहाँ पहुँचे हैं, उस टाइम ये फायरिंग ये सब कुछ चला, गाड़ी को हमने पकड़ा था और ग्रेनेड उन्होंने फेंका था, उनके बंदों को हमने भगा दिया था, उनके बंदे भी भाग गए थे, और उनके पास और भी बंदे थे, इस तरफ से भी गोलियाँ आए हैं और इस साइड से भी आए हैं, तो उनका मंसूबा नाकाम हुआ था। इस वजह से कोई कबूल नहीं कर सकता है, शर्मिंदगी से उन्होंने औरतों के ऊपर ही अटैक किया है, मेरे ऊपर नहीं किया है। ये सारे जो 115-200 लोग हैं उनके ऊपर उन्होंने ये अटैक किया है। ये क्रॉस फायरिंग में कोई कैजुअलिटी वगैरह नहीं हुई है? नहीं सर, नहीं हुए सर, फायरिंग में नहीं हुए हैं। उन्होंने ग्रेनेड फेंका है, उनको लगा है, उनके ऊपर मेरे बंदों ने फायर किया है, उनको मौका नहीं मिला है कि वो ब्लास्ट कर सके, उनको ये मौका नहीं मिला। कुछ जगह पे खून नजर आ रहे हैं? जी हाँ, ये मेन रोड के ऊपर तो उन्होंने ग्रेनेड फेंका है, वो इस तरफ गए हैं, ये मेन रोड के ऊपर उनके खून गिरे हैं, हमने देखे हैं, फोर्स ने भी देखे हैं उनको।